हम पाले, आप बैल मुझे मार, इन गधे की आदत गधे ऐसे। इसलिए मूर्ख मूर्ख राजे में राजा बनने की ख्वाहिश रखता है मूर्ख, समझदार नहीं रखता। आगे सतगुरु कहते हैं द्वैत को भूलो, वो है प्रेम स्वरूप। सदगुरु कहते द्वैत को भूलो, वैर को भूलो, द्वैत को भूलो। हाँ, सदगुरु कहते हैं यानी हमारे भीतर जो ईश्वर का अंश आया है, आत्मा, वो हमको हिंट देते हैं कि द्वैत को मत भूलो। द्वैत की उपासना करके आप द्वैत पाओगे, अद्वैत नहीं पाओगे। और हम सब अद्वैत की उपासना में लगे। मंदिर के मुकाबले मस्जिद खड़ी कर दी, द्वैत खड़ा हुए। इसके बदले में ये खड़ा कर दिया, इसके बदले में ये खड़ा कर दिया, द्वैत खड़ा हो गया। द्वैत यानी दूसरा, दूजा जब खड़ा होता है, एक का दो हो गया, द्वैत खड़ा हो गया। क्योंकि आपकी गहरी समझ नहीं आएगी आपको बातें। आमतौर पर तत्वज्ञानी पुरुष ब्रह्मचारी होता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य से द्वैत नहीं खड़ा होता। हमारी संस्कृति का सबसे ऊंचा स्थान है ये अद्वैत यानी अकेला। वो अपने आप खड़े हो जाएंगे। अब दो हो गए तो चार हो गए, चार हो गए तो आठ हो गए, आठ हो गए 10 हो गए, 10 हो गए, 50 हो गए। क्योंकि परमात्मा अद्वैत क्यों है? क्योंकि अकेला। गहरा तत्व चिंतन इसके पीछे। और ये हमारी हिंदू संस्कृति कहो, आर्य संस्कृति कहो, भारतीय संस्कृति को, इसका विशेष शब्द है। और किसी भी संस्कृति में शब्द नहीं है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है कल्ला, क्योंकि ईश्वर अलोन, अकेला। और उस स्थिति में हम नहीं जाना है, इसका नाम मोक्ष है। द्वैत में फंसे हुए लोगों, द्वैत से अगर परेशान हो गए हो तो आपको अद्वैत की साधना करनी पड़ेगी। एको मेवा अद्वितीयम, ये एक है। ईश्वर दो है, फिर ईश्वर एक है, तो हमको किस स्थिति में जाना है? उसके साथ एकाकार होना, एक में विलीन होना है। दो में विलीन होंगे तो द्वैत रहेगा, एक में विलीन हो गए। इसलिए आप देखिए, आपके शरीर को देख करके आपको पता लगेगा, कान दो दी, आत्मा दो नहीं दी, आंखें दो दी, कान दो दी, हाथ दो दिए, पैर दो दिए, द्वैत ही द्वैत, द्वैत ही द्वैत। लेकिन आत्मा दो नहीं दी, आत्मा एक ही दी। द्वैत के बीच में अद्वैत का निवास। ये राम दर्शन है। मैं अद्वैत को देखूंगा, द्वैत को नहीं देखूंगा। इसलिए कहते भेदभाव मिटा दो। हो गई क्या? तो अद्वैत भाव अपने आप खड़ा करते हैं। शादी का अर्थ मैं एक ही समझता हूं कि द्वैत का बीज बो दिया। एकदम आप देख लीजिए द्वैत का विस्तार कैसे होता है। शादी तय होती, ये लड़की वाले, लड़के वाले। लड़कियों की तरफ से कौन आएगा, लड़कों की तरफ से कौन आएगा, फाड़ दिया, दो हो गए। इसी से द्वैत में से और दो के चार, चार के आठ, आठ के 10, 10 के 12 ऐसा हो गया।
तो द्वैत में शांति कैसे मिली? दुविधा में माया मिली न राम। इसलिए द्वैत में संसार को माया मिली नहीं थी पूरी, तभी तो कम है कहते पूरी और संतुष्ट हो गए होते क्या, और बस इतना बहुत है तो संतुष्ट तो होते नहीं। इसका मतलब है द्वैत में से द्वैत ही निकलेगा, असंतुष्टि निकलेगी। अद्वैत से शांति मिलेगी, द्वैत से कभी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि दो होते ही और एक आग लग जाती है अंदर कामना की कि चार हो जाए तो अब आग लगती है। शादी करते ही पहले अकेला था, अद्वैत था, फिर कह के द्वैत चाहिए तो घरवाली ले आए। अब द्वैत के बाद तो चुप थोड़े बैठेगा, अब घरवाली को बेटा भी चाहिए, अब फिर एक बेटे से क्या होता है बेटी भी चाहिए। हो गया खोसला के घर शुरुआत हो गई। पहले अकेला था, अद्वैत हो गया। अद्वैत के अब ये कोटियों के बड़े दिन हो गए, अभी 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 8 महीने, साल हो गए, अभी हो गए करेंगे आगे, मेरे को सब मालूम। क्योंकि अंकुर फूटा नहीं तब तक शाखा नहीं, अंकुर फूटा की शाखाएं क्यों नहीं आएंगी? तो शाखा उपशाखा उपशाखा पत्ते सब कुछ लंबा चौड़ा। अब खुश होता है कि जब हम मरे तो हमारे साथ द्वैत काफी मात्रा में द्वैत था। बड़ा आदमी जी, जो लोग आए थे, कितने लोग आए, मम्मी चाचे ताए, मैंने कहा सारा द्वैत इसकी छाती पर आकर के बैठा, यह द्वैत में कहाँ जाएगा? जितना द्वैत था मौत के समय हाजिर द्वैत था। काका आया लेकिन काकी की वोटी नहीं आई, ससुर मरा तो वो दुख होगा। काका तो आया तो उसकी वोटी नहीं आई, दो इतने से झगड़े ही झगड़े खड़े हुए। आगे सतगुरु कहते प्रेम है पूजा, जग में नहीं कोई दूजा। सतगुरु कहते प्रेम है पूजा। इस प्रेम को बड़ी गहराई से समझना, क्योंकि आप फिल्म ज्यादा देखते हो इसलिए आपको एक ही प्रकार का प्रेम पता है। जया भादुड़ी वाला वो प्रेम ही नहीं। प्रेम से द्वैत खड़ा होता है, द्वैत खड़ा हुआ कि प्रेम नहीं हुआ। प्रेम का स्वभाव प्रेम वैर दोनों करने का, हर एक के अपने अपने धर्म है, स्वभाव है। काया का स्वभाव प्रेम करने का वैर करने का दोनों का। ऐसी कोई संसार में आदमी नहीं मिलेगा जिसका कोई वैरी नहीं हो। चाहने वाले न चाहने वाले, अपने पराए, खड़ा हो जाए। प्रेम कितनी अद्भुत और विचित्र और विराट चीज है कि उसके टुकड़े नहीं हो सकते। और उस प्रेम को व्यवहार में लाने में, प्रेम है आपके चित्त के अंदर, लेकिन व्यवहार के समय लाते समय आपकी परीक्षा होगी कि आप कितने मूर्ख हो और कितने ज्ञानी हो। जैसे प्रेम आपके चित्त में है और आप प्रेम को व्यापक करना चाहते हो, आपने बगीचे में पौधे लगाए, आपके घर में 4 बच्चे भी हैं सुंदर सुंदर, और आपके स्वभाव में प्रेम की व्यापकता आ गई, तो बच्चे
को आप हलवा खिलाओगे, बर्फी खिलाओगे और कई चीजें खिलाओगे, लेकिन पौधों को हलवा डालोगे? अरे किसी गुरु महाराज का व्याख्यान सुने, उन्होंने कहा सब पर प्रेम करो, और हम ऐसा प्रेम कर रहे हैं जी। आप क्या कर रहे हो? तुलसी का पौधा खुरुच करके इसके गड्ढे में क्या डाल रहे हो? तो हलवा डाल रहे हो। क्यों? मेरे काके को भी मैंने आज हलवा खिलाया था। और गुरु महाराज ने बताया सब पर प्रेम करो, एक जैसा प्रेम करो, तो हम तुलसी को भी हलवा डाल रहे हैं। तुलसी मर जाएगी, बेटा जी जाएगा, तुलसी मर जाएगी। तो यहाँ विवेक शक्ति का उपयोग करना है। उसको खाद चाहिए, खाद देंगे, हलवा नहीं देंगे। तो हम शब्दार्थ पकड़ेंगे तो धोखे में पड़ जाएंगे, भावार्थ पकड़ने होते हैं। और यही हमारे सारे विश्व वालों की समस्या है, उन्हें धर्म का भावार्थ नहीं समझा, शब्दार्थ समझा। पत्थर को दूध की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन मूढ़ भक्त पत्थर पर दूध डालते फिरते। अरे अपने को धार्मिक भी समझते। वो स्वीकार ही नहीं कर रहा, मैं करके एकदम उधर जा। अरे एक बच्चे के सामने आप दूध दे रहे, आप मुंह खोल देगा आ करके, और सारा हड़प हो जाए। आपको पता नहीं, बाहर एक बूंद भी नहीं रखना, आपके बर्तन में बूंद रहेगी तो बाहर बूंद रहेगी, तो उसमें स्वीकार करें। इसलिए हमारे मूर्ख लोगों की पूजा परमात्मा स्वीकार ही नहीं करता। तो जड़ पूजा भी है, तो इनको समझ ही कोई नहीं। मेरे को ये नहीं चाहिए, पत्थर को दूध नहीं चाहिए। कुत्ते को पिलाओ, बिल्ली को पिलाओ, आदमी को पिलाओ, बच्चों को पिलाओ, उनको चाहिए, इनको नहीं चाहिए। हाँ, उस पर डस्ट तो गिर जाता है, तब अच्छी तरह से उसको साफ करो। आप कपड़े में अच्छा खासा पोछा ले लो, उसको हैंड क्लीन नीट कर दो, सबका पूजा हो। तो जो नहीं चाहिए उनको हम देते हैं, जो चाहिए उनको नहीं देते, इसलिए हमारी पूजा भी मामला गड़बड़ है। ज्ञान पूर्वक पूजा करने वाला मैंने विरला ही देखा। क्रिया तो करते हैं, लेकिन ज्ञानहीन क्रिया करते हैं, विज्ञानहीन क्रिया करते हैं। भूखे को रोटी चाहिए, नंगे को वस्त्र चाहिए, अनपढ़ को विद्या चाहिए, फिर आपकी पूजा सही ठीक होगी। सतगुरु कहते जागते रहियो तेरा रूप सुजागी। सतगुरु कहते जागते रहियो तेरा रूप सुजागी। तेरा रूप सुजागी। सदगुरु कहते हैं जागते रहियो, उषा ऊँघ रहियो। सदगुरु कैसे फोड़ेगा उसके आगे? क्या करेगा सदगुरु? अगर पता नहीं क्या गप्पे ठोके, घर वाला पूछे की सुन के आई, इंसान भी बता दे तो क्या बताएगी? क्या बताएगी? गुरु जी ने कहा जोके खाओ। तो इसके आगे भागवत हो गया। सदगुरु कहिए जागते रहियो, और ये जगाने के लिए कहता हूँ कि पत्थर पर पानी मत, दूध मत डाल। ये सारा मेरे सत्संग होते हैं
ये जगाने के लिए उठते, लेकिन ऊँघ इतनी गहरी होती है कि जागना बड़ा मुश्किल। एक तो काया की ऊँघ हो गया होगा रात को घर वाले से झगड़ा, अब वो उठना तो कोटा तो पूरा करना है। मेरे को कई लोग कहते हैं कि आपके सत्संग में काफी सोती रहती है। मैंने कहा इतना विश्राम तो उनको मिलता है, घर में तो कचकची कम से यहाँ कचकच तो नहीं है। तो ये भी तो सत्संग का लाभ ही है ना कि निरात आराम से सो गए, कोई डिस्टर्ब नहीं, क्योंकि दूसरी कोई बोलती नहीं है, तो डिस्टर्ब कहाँ से होना, आराम से सो। हमने कहा सत्संग का इतना भी तो लाभ बेचारी को मिल गया, तो घर में तो कोई सोने ही नहीं देता। बस हो सकता है मेहमान आ गए, कोई नहीं आया अभी नया। हाँ हमने सुना था ऐसा कुछ कि नया मेहमान आ गए। दादी थक गई तो सोएगी बेचारी, क्या करे। अच्छा जी आगे चलो, सदगुरु कहे जागो। अच्छा जी आगे 2 मिनट।